वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, मैंने कभी अनुभव किया था, तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहां इस सेठ, इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे। संत जन कहने लगे जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूंगा? बोले हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं हैं, हमारी हुंडी लिखिए। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले किसको जानते हो? बोले वहां सांवरिया सेठ है, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जानते। बोले उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पर कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ्य हो। मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा। बोले संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण, विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूं, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के, ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा। संतों को पवा दिया, मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन हैं सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पर। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे सत्य घटना। बिहार के एक पंडित जी ने एक सेठ जी से जाके कहा कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है, दान दक्षिणा कुछ है नहीं हमारे पास रास्ते के लिए, आप हमें कुछ दे दो। तो सेठ जी ने उनको 100 रुपया दे दिया, बहुत होता था 100 रुपया, और महात्मा जी से कह दिया कि
ये 11 रुपए तो आपके आने जाने में खर्च होंगे, 5-6 रुपए में आपको प्रसाद वरसाद हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा लगभग 80 रुपया ये श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो ठीक है। महात्मा गए, जगन्नाथपुरी पहुंच करके उन्होंने खूब सुंदर सेवा करी, संत जनों को खूब प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के भंडारा आदि करा करके अंत में 11 रुपया बचा, 11 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। अब सेठ जी बोले मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा कि भाई हम 80 तो नहीं चढ़ा पाए, 11 बचे तो 11 चढ़ा दिए। सेठ जी से जाकर के कहा कि देखो सेठ जी, हमने वहां भंडारा आदि किया तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने 80 रुपए के लिए कहा था, इतने की टिकट बनी, इतने का प्रसाद हुआ, इतने का हमने भंडारा कर दिया, 11 रुपया बचा था वो हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। 100 में से 11 गए, कितने बचे? 100 में से 11 गए, कितने बचे? 89। सब कुछ संतों की सेवा में लगा दिया, 11 रुपए मंदिर में चढ़ा। तो सेठ जी के मन में आया मैंने 80 के लिए बोला था, इन्होंने 11 ही क्यों चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं 11 चढ़ गए तो अच्छा है। ये सोच करके सेठ जी जब सोए तो रात्रि में महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले तुमने 100 रुपए देकर के एक संत को भेजा था? बोले हाँ, उसमें से 89 रुपए हमने रख लिए हैं, 11 हमने छोड़ दिए हैं। सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले कि संत तो बता रहे थे कि उन्होंने 11 रुपए चढ़ाए हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने इतने रुपए रख लिए। दूसरे दिन जाके जब संत से पूछा कि ये ऐसे स्वप्न में ठाकुर जी ने हमको बताया, तो संत के नेत्र सजल हो गए। बोले कि हमने जो मंदिर में जाके ठाकुर जी को चढ़ाया, ठाकुर जी ने वो स्वीकार नहीं किया, जो संत सेवा में लगाया वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया। जो वैष्णव संत सेवा में हमने अर्पित किया उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो गोलक में जाके चढ़ा के आए, ठाकुर जी के आगे रख के आए, वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत चढ़ाओ, मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था के लिए तो चढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा। तो नरसिंह मेहता जी ने भी वही किया, संतों को पवा दिया और कहा द्वारिकाधीश हमने 700 सोने की मोहर भेज दी आपके पास, अब मेरी लाज रखना। संतों को हुंडी देकर के भेज दिया लिख करके। संत जन द्वारिका पहुंचे, वहां जाके ढूंढने लगे सांवलिया सेठ कहां है, कहीं नहीं मिले। पूरी द्वारिका छान मारी, कोई सांवलिया सेठ नहीं। आधी रात जब हुई, संत जन जब रोने लगे गोमती तट पर जाकर के, आहा, अब हम भक्तमाल जी रखी नहीं है, नहीं तो मैं वो छप्पे पढ़ के सुनाता, इतना सुंदर है। श्री प्रियादास जी ने इतनी सुंदर टीका करी है, कैसी सुंदर पाग बांध करके घुंघराले केश में श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के, जूती पहन करके, श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके, गले में सुंदर हार पहन के, हीरे दमकाते हुए अदब से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, हमारे सेठ श्री नरसिंह मेहता जी ने किसी को हुंडी लेकर के भेजा है क्या? जैसी नरसिंह मेहता का नाम सुना संत जन उठ गए, बोले भैया तुम कौन? बोले हम सांवरिया सेठ। आहा, दर्शन करके सब नतमस्तक हो गए। हुंडी जैसे ही, वो लिखी हुई हुंडी जैसे ही दी, पढ़ करके ठाकुर जी ने अपने सिर से लगाया और कहा कि महाराज आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे नरसिंह जी के दर्शन करके आए हो। बोले नरसिंह जी देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं और आप उनके सेवक हो, आप इतने अद्भुत लगते हो। बोले मेरे जैसे सेवक हजारों हैं उनके, नरसिंह जी तो बड़े अद्भुत हैं। 700 सोने की मोहर तुरंत पकड़ा दी। बोले ये 700 सोने की मोहर तो आपकी जो आपने दी थी वो है, इसके अलावा आप मेरे सेठ जी के यहां से आए हो तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकर के गए सोने की थाली में भोजन, खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाए, संत सेवा कराई, खूब दक्षिणा ऊपर से प्रदान कर दी। संत जन बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उल्टा पत्र लिखा और कहा, हे नरसिंह जी, संसार ने मुझे चोर कह करके बुलाया, संसार ने मुझे ये कह करके बुलाया, संसार ने मुझे इतने इतने लालचन लगाए, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे सेठ कह करके पुकारा, सांवरिया सेठ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्द ही आपसे मिलूंगा। ऐसा पत्र लिख करके ठाकुर जी ने संतों के द्वारा भिजवाया, जाओ हमारे सेठ जी को दे देना। नरसिंह मेहता के पास जैसे ही संत पहुंचे, नरसिंह मेहता बोले अब पिटाई होगी। क्यों? इनको 700 सोने की मोहर मिली नहीं होगी द्वारिका में, तभी मारने आए हैं मुझे।
लौट करके संत जन आए, नरसिंह मेहता बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों, आपको मोहर मिल गई? बोले 700 सोने की मोहर तो मिल गई, हमारा संत वो भी हो गया, ऊपर से तुम्हारे वो सेवक ने इतनी दक्षिणा दी हमको, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अरे सब कुछ प्रदान किया। अरे नरसिंह मेहता जी, तुम्हारा वो सेवक इतना सुंदर था, क्या बताएं उसके रूप की। सफेद धोती, सफेद अचकन, सफेद पगड़ी, सफेद बेंत, ऐसी सुंदर उसकी जूती, नेत्र तो कहते ही बनते हैं, कमल जैसे नेत्र थे। आहा, जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो पुष्प बरस रहे हों। एक बार उसने हमारा स्पर्श भी किया था, क्या बताएं, उसका स्पर्श पाके तो हम धन्य हो गए। अरे नरसिंह जी, कैसा सुंदर सेवक है आपका, हमको ऐसा सेवक मिलता तो हम तो अपने पास ही रखते, अपने से दूर जाने ही नहीं देते। नरसिंह जी बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा था ठाकुर जी ने कुछ तो लीला करी होगी। अच्छा, तुम्हारे सेवक ने ये पत्र लिख करके भेजा। जैसे ही पत्र पढ़ा नरसिंह मेहता ने और अंत में पढ़ा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्दी मिलूंगा, ये पढ़ करके नरसिंह मेहता तो रोने लगे। आहा, ईर्ष्यालु देखते रह गए, और यहां ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता पर कृपा कर दी। इसलिए बंधुओं, कोई दोष जीवन में आ जाए चलेगा, आपके अंदर काम है कोई बात नहीं, कथा सुनना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, नष्ट हो जाएगा। क्रोध है धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा, मोह है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, लोभ है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। कथाएं आदि सुनना शुरू कर दो, सत्संग करो। लेकिन ईर्ष्या है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि ईर्ष्या लगभग मानवों के अंदर होती है, लगभग। अभी कोई आपसे ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के आ जाए, हो जाएगी ईर्ष्या। हम कथा में इतने साधारण बन के आ रहे हैं, ये इतना बढ़िया पहन के आ रहा है। हमसे बढ़िया कोई खाने लगे, कमाने लगे, हमसे बढ़िया कोई कुछ प्राप्त कर ले, हमसे बढ़िया घर बना ले, हमसे बढ़िया बच्चे हो जाएं, सब में ईर्ष्या हमारे चित्त में आती है। ईर्ष्या ये कष्ट का कारण। अरे आप लोग तो संसार की बात कर रहे हैं, हम व्यासपीठ में बैठ के कथा करते हैं, कथा करने वालों से ईर्ष्या हो जाती है लोगों को। ऐसी ऐसी ईर्ष्या के लोग हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति इस बात को प्रमाण दे रहा है कि मैं कभी ठाकुर जी से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए वो ईर्ष्या को प्रधानता दे रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या चित्त में मत लाइए। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? ठाकुर जी से संबंध कराती है, ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध कराती है। बंधुओं, ठाकुर जी से संबंध होना या ठाकुर जी के जनों से संबंध होना, ये दोनों ही कृपा की बात है। आप ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पा रहे हो तो ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ, ठाकुर जी के जनों को ही अपना मान लो, ठाकुर जी के जनों से संबंध बनाओ। आहा, अब कोई हमसे गुरु जी कहे, महाराज जी कहे, पंडित जी कहे, इंद्रेश जी कहे, समझ में आती है। एक बार एक कथा में एक बालक बोला जीजा जी। मैंने कि यार ये क्या बोल रहे हो? अरे महाराज जी, किशोरी जी हमारी बहन हैं और श्री लाल जी हमारे जीजा जी हैं, आप वृंदावन वासी हो, लाल जी के सखाओ, तो आप भी हमारे जीजा जी। मैंने कि बहुत बढ़िया। हमने कि साले साहब सेवा करने आ जाना। एक जगह और अद्भुत हुआ, नाथ द्वारा दर्शन करने के लिए मैं गया, तो वहां जैसे मैं पहुंचा तो एक बालक मुझसे बोला नाना जी प्रणाम। मैंने कि यार तेने नाना जी कही मुझसे? बोले कि हाँ महाराज जी, मेरी माता जी रोज आपकी कथा सुनती हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मेरी गुरु भावना तो बन नहीं पा रही है, तो मैं इनको पिता मान लेती हूं अपना। जय हो महाराज जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रसिक बिहारी लाल की, श्री जटेरी धाम की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय। बड़ी कृपा। तो हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों करी जाने। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो हमसे बोले महाराज जी हमारी माता जी कथा सुनती हैं, उनकी आपके प्रति गुरु बुद्धि तो बन नहीं पाई, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत कुछ सीखा है। तो हमने कि तो फिर क्या बोले गुरु नहीं मान पाई तो वो आपको पिताजी मानती हैं। मैंने ये आपकी माता जी की उम्र कितनी है? बोले 55 की हो गई। मैंने कि 55 की माता जी है, वो 28 साल के पिताजी। तो बोले कि अब आपने ही कहा था कि हरिजनों से संबंध मानो, तो हमारी माता जी आपको पिताजी मानती हैं, तो उस नाते से आप हमारे नाना जी हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे भी बाल बच्चे हो गए क्या? तो बोले हाँ जल्दी कृपा होने वाली है। मैंने कि वो बड़ा हो जाए तो वो परनाना बोलेगा हमको। तो अच्छा है, हरिजनों से संबंध रखो, हरिजनों को अपना संबंधी मानो। अरे जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो ना, इनको ही अपना संबंधी मान लो। इनके संबंध की कहानी से ठाकुर जी आपको प्राप्त हो जाएंगे। मीराबाई मेरी बाई साहब मेरी बहन है, श्री सूरदास जी मेरे काका जी हैं, श्री कुम्मन दास जी मेरे चाचा हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बड़े पिताजी हैं। ऐसे करके सबको संबंध, और ये गोपनीय रखने हैं, सबको बताने नहीं है। इन सबसे संबंध, भक्तों से संबंध बना लिया जाए तो फिर ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे। आपको ठाकुर जी से नहीं बनाना पड़ेगा। अभी आप कहते हो ठाकुर जी आप मेरे लाला हो, ठाकुर जी आप मेरे पति हो, ठाकुर जी आप मेरे ये हो, आप कह रहे हो, ठाकुर जी मान रहे हैं कि नहीं इसका नहीं पता। ठाकुर जी माने उसका पता कैसे चलेगा? तो बोले भक्तों से संबंध बनाओ। भक्तों से आपका संबंध बन गया तो ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे, ठाकुर जी आपको अपना कुछ बनाएंगे। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत ठाकुर जी के प्रति संबंध को प्रगाढ़ करती है, कल्याणकारी संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम, कथा सुनने वाले को फिर जीवन में कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। अनेक विषयों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने भागवत की रचना का प्रसंग बताया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 उपपुराण 17 महापुराणों की रचना की। तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत को रचना कार्य किया। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा कि भगवान के प्रभाव नहीं, भगवान के स्वभाव का वर्णन करो, तब मन को शांति मिलेगी। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई। वेदव्यास जी ने वही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है? पांडवों के वंशधर। इन परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा ऐसा क्या हुआ कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो यहां महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाया गया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बहुत सावधानी से सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु बालक को बचाना, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करना, उसकी मणि को
हरण करके निकाल लेना, ये आदि आदि कथाएं यहां पर सुनाई गई। एक प्रकार से पांडवों का युद्ध विजय करा करके और थोड़े बहुत जो कार्य थे उनको समाप्त करके भगवान पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना के द्वारिका प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम यहां से कथा सुनेंगे। द्वारिका को जैसे ही जाने लगे तो कुंती ने भगवान के रथ को रोक लिया। कुंती कौन है? भगवान की बुआ। बोले नाथ आप जा रहे हो? बोले बुआ अब देखो युधिष्ठिर राजा हो गया हस्तिनापुर का, आप लोगों का कष्ट खत्म हो गया। अब तक आप लोगों ने इतनी पीड़ाएं सही, वनवास करना पड़ा, सब कुछ सहना पड़ा, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आपका राज्य आपके पास आ गया है, महाभारत का युद्ध आप जीत गए हो, अब सब अच्छा आनंद में हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। कुंती ने कहा 2 मिनट नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है, फिर चले जाना है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति, और कुंती ने भगवान से जो बात कही है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। जैसे ही ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, कुंती बुआ ने तुरंत ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी 4 कदम पीछे हट गए। बुआ ये क्या कर रही हो आप? मैं भतीजा हूं आपका, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए और मुझे पता है कि आप परमात्मा हो। मैं परमात्मा हूं? बोले हाँ। जोर से ठाकुर जी हंसने लगे, मैं परमात्मा हूं? बोले हाँ तुम परमात्मा हो, मैं जानती हूं। अच्छा मैं परमात्मा हूं तो फिर मेरे द्वारिका जाने पर आप रो क्यों रही हो? क्यों? बोले परमात्मा तो सब जगह रहता है, वो द्वारिका में भी है, हस्तिनापुर में भी है, वृंदावन में भी है, गोकुल में भी है, मथुरा में भी है, अलवर में भी है, जयपुर में भी है। परमात्मा कोई एक स्थान पर तो रहता नहीं, परमात्मा तो सब जगह रहता है। और आप मुझे अगर परमात्मा कह रही हो तो मेरे द्वारिका गमन पर इतना रुदन क्यों कर रही हो? परमात्मा तो सब जगह है, देख लीजिए मुझे। कुंती कहती है यही तो बात है, हो तो आप सब जगह पर इतनी आसानी से दिखते नहीं हो। क्यों नहीं दिखता? अब कुंती दूसरे श्लोक में कह रही है कि माया जवनिका छन्न आज्ञादोक्षजमव्ययम्। बहुत दिन बाद हम कुंती स्तुति कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि माया जवनिका छन्न आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कह रही है आप परमात्मा हो, सब जगह हो, लेकिन दिखते क्यों नहीं हो? माया के कारण। माया समझते हैं? संसार की हर वो वस्तु जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है वो माया है। मोबाइल फोन भी माया है, गाड़ी भी माया है, व्यक्ति भी माया है, खाने के व्यंजन भी माया है, पहनने के वस्त्र भी माया है। हर वो वस्तु जो ठाकुर जी से दूर करके अपनी ओर आकर्षित करती है वो माया कहलाती है। लेकिन किसी वस्तु के सामीप्य में रह के भी ठाकुर जी से दूरी ना बन रही हो तो वो माया नहीं हो सकती। आप 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन गाड़ी में बैठ करके भी वृंदावन की याद में रो रहे हो तो आप माया की चपेट में नहीं हो। आप 56 भोग के बीच में बैठ करके भी जीव में स्वाद नहीं आने दे रहे हो और केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कह करके आनंदित हो रहे हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप 2 लाख 2.5 लाख का फोन पास में रख करके भी केवल कथा श्रवण करते हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। आप गले में स्वर्ण पहन के, हाथों में स्वर्ण और हीरा धारण करके भी अगर भगवान की भक्ति में लीन रहते हो तो आप माया के चपेटे में नहीं हो। और एक बात बोलें, मायावी व्यक्ति अलग ही दिख जाता है। उसके सिर पर कृष्ण नहीं सवार होते, उसके सिर पर धन, उसके सिर पर ऐश्वर्य, उसके सिर पर नाम, उसके सिर पर अभिमान, ये सब सवार रहता है। वो मायावी व्यक्ति है, माया के चपेटे में है। और जो माया के चपेटे में आ जाता है उसको सब जगह होते हुए भी ठाकुर जी नहीं दिखते, उसको मंदिर में भी ठाकुर जी नहीं दिखते। एक बार एक व्यक्ति मेरे साथ श्रीनाथ जी दर्शन करने गया
नाथ द्वार मेरी श्रीनाथ जी के दर्शन में मुझे बहुत सुख मिलता है, सब जगह ही मिलता है, पर राधा रमण जी, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी कुछ स्थान है जहां पर मैं स्थिर हो जाता हूं। अब श्रीनाथ जी दर्शन करने के बाद मेरे नेत्र तो सजल हो गए। बाहर आकर के थोड़ी देर में मौन रहा। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति क्या बोलता है, महाराज जी वो श्रीनाथ जी की ठोड़ी पे जो हीरा था कम से कम 5-6 लाख का तो होगा, गले में जो हार पहन रखे थे 12-13 लाख के तो होंगे। मैंने कि यहां आकर के भी तुमको वही दिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, यहां जमीन के भाव कितने होंगे भैया, वो यही काम करते रहते हैं। कामी व्यक्ति जहां जाता है वहां काम दिख जाता है, धनवान व्यक्ति जहां जाता है उसको वहां धनी धन दिखता रहता है। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे पहले, अब नहीं रहते, वो अब ज्यादा व्यस्त हो गए। वो जहां जाते, महाराज जी घर कितने का होगा, ये कमरा कम से कम 20-22 लाख का तो बना होगा, हैं ये टेबल कम से कम इतने की तो आई हो, मैं तुमको खरीदनी है क्या। अब हम तो घरों में जाते रहते, तो ये थोड़ी है, तो सब जगह वही देखना। कई लोगों को देखा गया, वो कथा में आकर के भी कथा नहीं सुनते, वो कथा में आकर यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है, व्यास जी भजन ही नहीं गा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया है, कोई चुटकुल्ला नहीं सुना रहे हैं, तो ठाका मार के हंसे न, कोई टोना टोटका तो बताते ही नहीं है। जीवन में संकट चल रहे हो, उनसे कैसे निवृत्ति की जाए, कुछ तो बताओ। भावना जैसी होती है, परिस्थिति वैसी अनुभव देने लगती है। माया जवनिका छन्न। एक बात बोले आपको, वस्तु का त्याग करने वाला त्यागी नहीं माना जाता, वस्तु के संग रहते हुए भी उस वस्तु में आसक्त ना होने वाला वो त्यागी माना जाता है। पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया, रहने लगे पहाड़ी के ऊपर जाके, लेकिन रोज रोते हैं, क्यों, पत्नी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मैंने करोड़ों कमाया था, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ा। वो त्यागी है, लेकिन पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, संपत्ति भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन रहता है विरक्त, वो त्यागी है। हम गृहस्थाश्रमी हैं, यहां जितने भी बैठे हैं लगभग, हम गृहस्थाश्रमियों को आश्रम नहीं छोड़ना है, पत्नी बच्चे नहीं छोड़ने हैं, पर हां जितनी आसक्ति उन सब में है उतनी श्री कृष्ण में कर लेनी है। हमारा वही त्याग हो जाएगा, वही विरक्ति हो जाएगी, वही वैराग्य है हमारे लिए। जितना प्रेम से बालक को हृदय से लगाते हैं, जितने प्रेम से पत्नी को निहारते हैं, जितनी ममता से धन गिनते हैं, ये सब जिस दिन भक्ति में होने लगेगा, जैसे ठाकुर जी को सुबह उठाते ही उसी प्रकार हृदय से लगावें जैसे अपने बालक को लगाया हो, जैसे पत्नी को प्रेम भर के देखते हैं ऐसे ठाकुर जी को देखने लग जाएं, जैसे पैसे गिनने में सतर्क रहते हैं ऐसे नाम जप में सतर्क हो जाएं, बस हो गई विरक्ति। यही विरक्ति है, यही त्याग है। सब छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल के हो गए और फिर कहने लगे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने ब्याह नहीं किया। असली बात यह थी कि किसी ने उनको पसंद ही नहीं किया था। अब 40 साल के हो गए तो क्या करें भाई, ये थप्पा कैसे सहन हो कि हमारा ब्याह नहीं हुआ। हम तो ब्रह्मचारी हैं,